मेरा नाम यशपाल मैनी है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और इस बाजार का चेयरमैन हूँ, सहारनपुर किराना ड्राई फ्रूट व्यापार संघ का। यहाँ बरसात इस बार वैसे तो बहुत कम हुई है, पर जब एक दिन 2-3 घंटे रात में और दिन में थोड़ी बारिश हुई तो कुल खुमरान चौक जो है, यहाँ पर भगत सिंह की मूर्ति है, वहां पर कुछ दुकानें भी एनक्रोचमेंट पे बनी हुई हैं। उनके नीचे नालों की पहले सफाई होती थी, इस बार शायद सफाई प्रॉपर नहीं हुई। वहां करीब 1.5-2 घंटे की बारिश में 2.5 से 3 फुट पानी एकत्रित हो गया और वो जो है पानी करीब 15-20 दुकानों के अंदर चला गया और एक घेर है यहाँ पर घेर जानकी दास, उसमें भी 2-2, 2.5 फुट, 2.5, 3-3 फुट तक पानी लोगों की दुकानों में चला गया। तो हमारा नगर निगम से यही अनुरोध है कि सिर्फ उद्घाटन के नाम पर फोटो मत खिंचवाएं। जरा सा काम करते हैं, फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, उस काम होता है या नहीं है, उसी काम को दोबारा करने के लिए आते हैं, फिर फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। और कम से कम 10 बार ये जो नाला पांव धोई नदी है, इसको सफाई के नाम पर कई बार फोटो भी खींचती है, इस बार भी खींची है और लाखों रुपया बर्बाद होता है और सब नेतागण जो है वो पैसा खाने में लगे हैं। एक्चुअल में सफाई नहीं हो रही। अगर प्रॉपर वे में नालियों की सफाई हो तो पानी रुकने का सवाल ही नहीं है। सहारनपुर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। ये जो पांवधोई नदी है, ये अगर माइनस पॉइंट है तो ये प्लस पॉइंट इसलिए भी है कि यहाँ पानी रुकता नहीं है और शहरों की तरह नालियां भी बनी हुई है, प्रॉपर सिस्टम भी है। पर दुर्भाग्य ये है कि ये जो हमारी सरकार है, जिसको हम समर्थक हैं, जिसके भारतीय जनता पार्टी के, उनके नगर के नेता सही मायने में कुछ काम नहीं करते और वो वोट पाने के अधिकार भी नहीं है, चाहे कोई नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। अगर वो चाहते हैं कि लोगों का समर्थक उन तक जारी रहे तो कम से कम नगर निगम का ये दायित्व बनता है, इतना पैसे आने के बावजूद वो यहाँ पे सफाई अभियान प्रॉपर तरीके से कराए। एनक्रोचमेंट है उसे दूर करे, व्यापार मंडल उसका इस काम में उनकी मदद करेगा, उनका साथ देगा। हम किसी भी एनक्रोचमेंट करने वाले के सहयोगी नहीं है या किसी भी गलत व्यक्ति का साथ देने को तैयार नहीं है। और ये पानी जो रुकता है, इसकी समस्या का परमानेंट समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। दिनेश कुमार जैन, अध्यक्ष मोरगंज व्यापार मंडल एवं भाजपा का एक कार्यकर्ता, संघ का एक स्वयंसेवक, आपके मत में बता। जैसे बारिश का सीजन चल रहा है और अभी संयोगवश एक ही बार बारिश हुई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अब जैसे आएगी आगे, तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? सफाई व्यवस्था काफी समय से सफाई कर्मचारी तो करते हैं, परंतु जो पार्षद जी के द्वारा होना चाहिए वैसे कार्य का प्रभाव क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। हमारे पड़ोस में टिंकू भाई पार्षद, उनका क्षेत्र स्वच्छ मस्त है। हमारे क्षेत्र के पार्षद जी इस क्षेत्र से कुछ उपेक्षित से रहते, उसके बावजूद मेयर साहब का क्षेत्र को प्यार मिलता रहता है। जब जब हमने किसी चीज की उनसे वार्तालाप की, उसका उन्होंने हमें उत्तर और कार्य के रूप में परिणाम दिया है। अभी इस समय जो पहले बारिश हुई, उस बारिश में हमारे क्षेत्र में लगभग बाढ़ की स्थिति बनी और एक 300 मीटर के इलाके में लगभग 2 से 3 फुट पानी आया, खड़ा रहा। हमने उसकी संज्ञान लिया, क्षेत्र में बात की, मेयर साहब से बात की, जाम भी लगाया। मेयर साहब आए, उन्होंने कहा कि आकस्मिक दुर्घटना के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाने का हम प्रयास करें कि मेरा कोई व्यापारी बंधु किसी भी स्तर पे आकर परेशान न। उन्होंने हमसे उसका निवारण भी पूछा, समस्या आप क्या, निवारण आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप बताइए, कुछ हम करते हैं। हमने उन्हें सुझाव दिए कि पुल के दोनों ओर के नाले, जो एक अरबी मदरसा चौक होते हुए आता है, एक भगत सिंह चौक से नाले की पाँव धोई बजाता है, ये दोनों नाले चालू हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान होगा। उन्होंने आशान्वित करके हमें बताया कि इसका अतिशीघ्र हम समाधान करेंगे और बल्ली भैया आज के बाद आपको संभवतः प्रभु कृपा करेंगी, ऐसा मौका देखने का प्रयास या अभ्यास नहीं होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। क्षेत्र अच्छा है, शांत है। हमारे क्षेत्र के लोग सफाई का ध्यान भी रखते हैं और सफाई की जो गाड़ी आती है नगर निगम की, उस नगर निगम की गाड़ी को कूड़ा भी देते हैं। फिर भी हम अपने व्यापारी बंधुओं से एक निवेदन करें, सफाई कराना निगम का काम ठीक है, लेकिन सफाई रखना मेरा भी दायित्व है। मुझे भी चाहिए कि मैं अपने नाली की,
अपनी व्यवस्था की सफाई को मजबूत रखूं, ताकि जब मैं अपनी व्यवस्था मजबूत रखूंगा तो सामने वाली व्यवस्था भी आ जाएगी, तो हम 1 और 1 11 होकर इस कार्य को पूर्ण कर लें। किसी एक को दोष देना भी उचित नहीं है। दोष है, लेकिन अगर वो 100 पैसे दोष है तो 10 पैसे के भागी उसमें हम भी कहीं ना कहीं देते हैं, और वो 90% दोष मिलकर 100% दोषी हो जाए। मैं पवन कुमार गोयल सर्राफ, सर्राफा बाजार अध्यक्ष एवं पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आपसे आज हम इस संबंध में मिलने आए हैं कि जैसे मानसून का मौसम चल रहा है, हालांकि अभी सहारनपुर में तो एक ही बारिश हुई है, लेकिन उसमें भी देखा यह गया है कि नगर पालिका के गांवों की पोल खुलती नजर आ रही है। तो आप सफाई व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सफाई व्यवस्था की जहां तक सवाल है, हम सोचते थे कि नगर निगम के द्वारा क्योंकि स्मार्ट सिटी बन गई है तो यहां पर बहुत अच्छा जो है सफाई व्यवस्था हो गई होगी, मगर पहली बारिश ने ही नगर निगम की पूरी पोल खोलने का काम किया। पूरा शहर क्या, पूरा जिले के अंदर जो आलम हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नाले नालियां, इस कदर गंदगी का अंबार सहारनपुर में लगा हुआ था, वो सब सड़कों पर आया। एक बारिश ने ही इनकी सबकी पोल खोल दी। जैसे सारे सराफा बाजार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, तो सराफा बाजार के एरिया में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या करना है? सब जगह एक ही हालात है। सराफा हो, बजाजा हो, हलवाई अट्टा हो, मोहरगंज हो, घंटाघर हो, मेरे तो ये देखने में आया है कि सब जगह एक ही हालात नजर आए हैं। और आप लोगों ने भी देखने का काम किया है किस कदर शहर में जो है पानी से किस कदर जो है लोग परेशान रहे। यहां तक कि मैं तो बार बार नगर निगम वालों को सचेत करता रहता हूं। अभी बड़तला यादगार में कई नाले ऐसे खुदे हुए पड़े हैं जिनके अंदर कभी भी कोई भी हादसा होने का काम हो सकता है। अभी पीछे जब ये बारिश हुई तो मित्तल साहब वहीं हमारे मोहल्ले बड़तला यादगार में रहते थे, वो अभी दिल्ली रोड पर चले गए पिसावरी मिठाई वाले के ऊपर। तो उनकी वाइफ बालाजी के मंदिर में आई गाड़ी में, तो जब उधर से वापस वो आई तो क्योंकि पानी भरा हुआ था, बरसात हुई थी, तो उसे पता नहीं चल पाया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। उनकी गाड़ी का पहिया उस गड्ढे के अंदर गिर गया। बड़ी मुशक्कत के बाद 2-2.5 घंटे के बाद उस गाड़ी को वहां से निकलवाया। ऐसे में अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाए तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद वो बच्चा ढूंढे से भी वहां ना मिले। बहुत अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इतने अच्छे कार्यक्रम होने का काम हो रहा है, इतना पैसा नगर निगम में आने का काम हो रहा है, मगर मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि वो पैसा कहां जाने का काम हो रहा है। तो आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि नगर निगम को ये जो पहली बारिश हुई है इससे सीख लेनी चाहिए, और सीख लेकर नगर निगम के द्वारा जो है कठोर कदम उठाने का काम किया जाना चाहिए, जिससे कि सहारनपुर का एक नया बदलाव सहारनपुर के अंदर आने का काम हो। ऐसा तो पहले भी था, अब स्मार्ट सिटी बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का जो है परिवर्तन सहारनपुर में आने का काम हुआ हो। मैं राधे श्याम नारंग, रायवाला कपड़ा मार्केट के मुख्य संरक्षक, और हमारे साथ कृतिलाल अरोड़ा जी जो मार्केट के जिम्मेवार आदमी। तो जैसे मानसून का सीजन चल रहा है और अभी हालांकि सहारनपुर में एक ही बारिश पड़ी है, तो यहाँ सफाई व्यवस्था और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर के आपको कुछ कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है, जो प्रकृति का नियम है, जिस प्रकार साल के अंदर सर्दी गर्मी बरसात का आना लगभग पता रहता है, तो सरकारें या कोई भी नगर निगम हो या कुछ भी हो, सबको पता है कि मानसून जून जुलाई और अगस्त के बीच में रहता है। तो जब मानसून सबको पता है कि आएगा, बरसात कम आए या ज्यादा है, बरसात तो आनी आनी है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जिम्मेवार आदमी है मानसून की तैयारी करनी चाहिए।
अभी बरसात मानसून की तकड़ी नहीं आई, एक बरसात आई थी, नाले चौक पड़े, बंद पड़े। पूरे सहारनपुर के व्यापारियों का कहीं ना कहीं नाले बंद होने की वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरा यही कहना है यहाँ के जिम्मेवार आदमियों से, जब पता है कि मानसून आने वाला है, आ चुका है, तो नालों की पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए और अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए थी, करी भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है, जिस वजह से पूरे सहारनपुर के तमाम बाजारों में कहीं ना कहीं पानी के लबोलबाब भरा, दुकानों में भी आया और दुकानों के बाहर मकानों में भी भरा, पूरी कॉलोनी लबालब रही। तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। और मेरा यही कहना है यहाँ के नगर निगम से, मेयर साहब से भी, कि मेयर साहब आप एक प्रतिनिधि हैं, आप हमारी जो ये मानसून आने पर जो हमारा नुकसान होता है या कुछ भी है उसके आप जवाब देंगे। आप प्रथम नागरिक हैं, आपका फर्ज बनता है हमारी समस्याएं सुन के जो भी हम चाहते हैं उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन मैं मेयर साहब की इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मेयर साहब ने बाजारों में आकर दुनिया के दुख दर्द को जाना, ये कहीं ना कहीं मैं उनकी अच्छी बात समझता हूँ। और उन्होंने आके दुख दर्द समझा भी और आश्वासन भी दिया कि नालों को। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेयर साहब और पूरे नगर निगम की टीम से, नगर आयुक्त से, कि जो बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नालों को भी छोड़ दें, जो बड़े बड़े नाले हैं इनकी शीघ्र अतिशीघ्र सफाई करी जाए मशीनों द्वारा, जिस प्रकार से भी, जिससे पानी की निकासी तुरंत रहे और ऐसा ना हो कि बाजारों के या कॉलोनियों में अंदर बढ़े, जिससे हमारे सहारनपुर में नागरिक का, व्यापारी का और ज्यादा नुकसान रहे। ये मेरा आपसे कहना है। और रही रायवाला कपड़ा मार्केट की बात, ये एक पुराना क्षेत्र है, ये पुराना सहारनपुर की आबादी है और ये संकीर्ण गलियां, मार्केट है, पुराने समय की मार्केट है। सड़कें जितनी थी उतनी रहेंगी और कोई चौड़ी तो हो नहीं सकती। तो मेरी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ की परिस्थिति है उस प्रकार से ही यहाँ पर हमें तैयारी करनी पड़ी। जितने नगर निगम के पास साधन है और बढ़ाए और कर्मचारी बढ़ाए, जिस प्रकार से भी है। अब शहर में कोई ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि बरसात तो आने वाली है, आएंगी भी जरूर। तो मेरा सरकार से भी और नगर निगम से भी यही कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र एक गंभीरता पूर्वक पूरा बोर्ड बुलाकर तमाम ठेकेदार जितने भी हैं इस समस्या से निजात मिले और सहारनपुर के व्यापारियों को और नागरिक को आने वाली इस बारिश से नुकसान न हो। धन्यवाद।